गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है राधा अष्टमी वाले दिन का, मतलब कि सैटरडे का। तो पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, तो मेरे मॉर्निंग के जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी मैंने मशीन लगाई है और ज़्यादातर मतलब जो कपड़े थे वो धुल चुके हैं। 1-2 बेडशीट थी तो वो मैं अभी वॉश कर रही हूँ। और आज इतना अच्छा दिन है तो सोसाइटी में जो है गणपति जी रखे गए हैं, तो वहाँ पर भी राधा अष्टमी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा आज। तो वहाँ तो ख़ैर बाद की बात है, शाम को जाना है। तो अभी मैं घर के काम निपटा रही हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस और आज लंच वो लेकर नहीं गए क्योंकि सैटरडे है तो हाल्फ डे होता है, तो घर ही आकर बोला है कि मतलब लंच साथ में ही करेंगे। तो बस ब्रेकफ़ास्ट हो चुका था और अभी मैंने यहाँ पर जो है मशीन लगा रखी है, तो कपड़े वग़ैरह धुल चुके हैं। अभी ड्रायर करने के लिए खाली जो है ये बेडशीट रह गई थी, तो इनको भी मैं अभी ड्रायर कर दूँगी। और एकदम से मौसम ऐसे हो गया, कुछ कपड़े मेरे बाहर सूखे हुए हैं जो कि मैंने पहले ही धो के सुखा दिए हैं। और आज थोड़े से कपड़े ज़्यादा थे, उस वजह से मशीन का जो है वैसा काम तो निपट गया। मशीन को मैंने धो भी दिया है और बस खाली ड्रायर करने के लिए रह गई है बेडशीट। उसके अलावा यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं अपने लिए चाय बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट हुआ था ना, उसमें मैंने चाय नहीं पी थी। हस्बैंड को तो दे दी थी मैंने, क्योंकि मुझे सुबह की दवाई लेनी पड़ती है इस वजह से। तो अभी मैं अच्छी-सी अपनी अदरक वाली टेस्टी सी सुकून वाली चाय बनाऊँगी, जो कि आराम से बैठ के पीने वाली हूँ मैं। आज मेरा मन है कि थोड़ा-सा बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि हमेशा चाय पीना मेरा पता है कैसे होता है, रख लेती हूँ, काम करती रहती हूँ और वो ठंडी हो जाती है, फिर मुझे वो वैसे ही पीनी पड़ती है। बट आज मैं थोड़ा-सा गरम-गरम चाय पीने का मेरा मन है, तो अच्छी-सी पका के बहुत ही टेस्टी सी चाय बनाने वाली हूँ। तो उसी बीच में चाय मैं बनने के लिए रख आई, तो ये अंदर वाला जो वॉशरूम था ना, बेडरूम से अटैच है जो, तो उसको मैं आज क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये टाइल्स आपको दिख रही होगी बहुत गंदी सी। तो ये ना पता है मतलब इतनी गंदी है नहीं जितनी दिख रही है, क्योंकि इस पे ना हमने जो पुट्टी होती है ना, व्हाइट सीमेंट जो होता है, वो भरवाया था, क्योंकि नीचे जो फ्लैट है उसमें सीलन चली गई थी। तो साफ करते-करते ना ये टाइल से हट जाती है जो व्हाइट सीमेंट होता है, तो उसको ना मतलब 6 महीने में या 4 महीने में ना फिल करा देना चाहिए ये टाइल्स के बीच में। तो बस इसी वजह से ना ये इतना, इसको साफ भी कर लो ना तब भी ऐसा ही दिखता है जब से इसमें व्हाइट सीमेंट भरवाया है। तो लेकिन वो तो करना ही पड़ता है, क्लीन रहे तो अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें, और हेल्थ भी अच्छी रहती है इन सब चीज़ों से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया। बाहर वाला तो मतलब ये कम यूज़ होता है, बाहर वाला ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो तो होता रहता है क्लीन, इसको मैं कम यूज़ करती हूँ तो मैं दूसरे-तीसरे दिन इसको क्लीन करती हूँ। वो तो डेली ही क्लीन होता है बाहर वाला जो है। तो बस ये वाला वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बेडशीट सुखाने के लिए आ गई थी और मौसम एकदम से, धूप चली जाती है ना जैसे अंधेरा सा छा जाता है, वैसा हो रखा था। नीचे एकदम से आरओ वाले भैया आ गए थे, तो मैं बेडशीट सुखाने आई तो मैंने नीचे देख लिया कि वो ऊपर आ ही रहे थे। तो मैंने सोचा पहले आरओ लगवा लेती हूँ, क्योंकि आरओ हमारा जो है, पुराना जो आरओ है वो खराब हो गया था। और पहले तो हमने उसे ठीक कराने की कोशिश की बट वो हो नहीं पाया। इस वजह से 2-3 दिन तक इतनी परेशान रही मैं, उसमें पानी में भी टेस्ट नहीं आ रहा था और बहुत ही स्लो पानी आ रहा था उसमें। तो बस आरओ वाले भैया आ गए थे, तो हस्बैंड ने बोला इतने पैसे उसमें लगेंगे तो नया ही लगवा लेते हैं। तो बस इसी बीच में ये लोग भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी निपटा देती हूँ। तो अच्छा हुआ कि मैंने पोछा नहीं लगाया इनके आने से पहले। अगर मैं इनके आने से पहले पोछा वगैरह मेरा सब हो जाता ना, तो बस आज तो मुझे डबल-डबल मेहनत करनी पड़ जाती। तो बट ऐसा नहीं हुआ, ये थोड़ा-सा पहले ही आ गए, मैं पोछा लगाने ही वाली थी, उसी बीच में मतलब ये आ गए। तो अभी मैं आरओ लगवाने लग गई थी, तो पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो गाइज़ अभी मैंने कपड़े धोए और बाहर डाले, मौसम एकदम से इतना खराब हो गया, बारिश आ गई तेज। तो सारे कपड़े जो है भीगने से बच गए, मतलब हल्की बहुत ही बूंद आई, तब तक मैंने उतारने चली गई, नीचे भाभी का फोन आ गया। तो और अभी देखो बारिश शुरू हो गई है। एक तो बारिश, मेहनत पूरी खराब होते होते वो वाली तो बची बची, यहाँ पे देखो किचन में क्या हाल हो गया है। वो तो अच्छा हुआ मैंने पोछा नहीं लगाया था अभी तक, वो पहले ही आ गए। मैं चाय पीने बैठी थी, चाय भी ठंडी हो गई। कभी कभी ना ऐसे हो जाता है सारा काम एक साथ सर पे पड़ जाता है,
तो बस आरओ लगा के अभी चले गए हैं। आरओ ना मतलब खराब हो गया था 2-3 दिन से, ठीक ही नहीं हो रहा था और इसमें काफ़ी पैसा भी लग रहा था, तो फिर हमने नया ही ले लिया। और बारिश काफ़ी तेज हो गई है, एक बार दिखाती हूँ आपको। पहले वो वाले जो गीले कपड़े हैं ना उनको अंदर डाल देती हूँ। ये देखो दिख रही है आपको बूंदे। हाँ, एक बार देख लीजिए आप, ये लगा है नया आरओ। नीचे का हालात देख लीजिए आप, ये देखिए। जैसे चाय मतलब बेडशीट सुखाने गई तो आरओ वाले भैया आ गए थे। जैसे ही मैंने बेडशीट वगैरह सुखाई, आरओ वाले भैया जैसे ही गए, मेरी चाय भी बन गई थी तो मैंने वो भी ऐसे ही रख दी थी। फिर मैं क्या पीती क्योंकि मैं आरओ लगवा रही थी, तो वो चले गए आरओ लगा के। उसके बाद देखा तो इतनी तेज बारिश, तो मैंने सारे कपड़े वहाँ से हटाए और फिर अभी अंदर जो ये रस्सी डाल रखी है ना, ये मैंने परमानेंट अभी बांधी हुई है गेस्ट रूम में, क्योंकि ये आजकल आपको मौसम पता ही है कब से ऐसा हो रखा है, कभी कुछ नहीं पता है कब बारिश आ जाए। तो बस जैसे ही बाहर से कपड़े हटाए तो मैं यहाँ डालने लगी। तो मैंने कहा फिर कपड़े में ना स्मेल हो जाती है और थोड़ी देर यहाँ पर फैन चला दूँगी, क्योंकि बिना फैन के भी ना अगर गीले-गीले कपड़े वैसे डालो तो स्मेल सी बन जाती है फिर। तो डबल-डबल मेहनत हो जाती है, सारे कपड़े फिर से अंदर सुखाए और अभी ये जो चाय कब से बनी रखी है ना, इसको दोबारा गर्म करके लाई हूँ मैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चाय हो या कोई रिश्ता हो, दोबारा अगर उसको मतलब गर्म किया जाए ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है, उस चीज़ में वो स्वाद नहीं रहता है। तो ये ना सब मतलब ये जो कहावत है ना, ये सच्ची है। तो बस वही चीज़ है। तो ये देखिए चाय भी मैंने कितनी जल्दी से पी ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा गरम भी नहीं की थी और टेस्ट भी नहीं आया था बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर ये अब जो ये पूरा फैला हुआ है ना, ये मुझे हटाना है। तो ये पुराना आरओ अभी मैं बालकनी में रखूँगी और इतनी तेज़ बारिश तूफ़ान था ना, आरओ भी मैंने मुश्किल से रखा है। एकदम से इधर की बारिश है ना, तो अंदर इतना पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं ये किचन का फ्लोर साफ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा सामान फैल गया था। जो आरओ से पुराने वाले आरओ से निकला, तो पहले इसको क्लीन करूँगी मैं। उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। और ये जो बार-बार पानी आएगा ना, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, तो यहाँ से अंदर वाली बालकनी से ना किचन के सामने पानी आता है, तो उसको ना बार-बार साफ करना पड़ता है। तो उसी बीच में मैं सोच रही थी कि पोछा लगाऊँ कि नहीं, मतलब मेरे ना 2 मन हो रहे थे कि फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब दोनों रूम में, लिविंग रूम में तो लगा ही देती हूँ और ये जगह अभी छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना वाइपर से बार-बार साफ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो पहले किचन का फ्लोर साफ कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पानी तो इतना ज़्यादा आ रहा था ना, मैं वाइपर से बार-बार निकाल रही थी। अभी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से निकालना पड़ रहा था बार-बार, बार-बार। तो बस यहाँ पर पहले मैंने किचन वाला फ्लोर साफ कर दिया है और उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी दोनों कमरे में और लिविंग रूम में। बस सारे घर में मोस्टली मेरा पोछा लग ही गया है। बस ये किचन के सामने वाली जगह बचती है, जहाँ पर मैं गई तो पोछा लेके, बट वहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो गया, तो फिर मैंने सोचा पोछे से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो अभी बार-बार पानी निकालना ही पड़ेगा। तो बस मैं वाइपर से साफ करने लग गई थी पानी, तो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि कितना पानी बार-बार आ रहा था। जैसे ही मैं साफ करके ला रही थी ना, तुरंत एकदम से इतना पानी फिर से आ जा रहा था, क्योंकि गेट के नीचे से जो जगह रहती है ना, उससे वहाँ पे पानी आता है जब इधर की बारिश होती है, इस साइड की। तो बस देखिए बार-बार मैं पानी इसको निकालने में ही थी और जहाँ पर मेरा टाइम मतलब ऐसे हो रखा था, मेरा आधा घंटा लेट हो गया था टाइम काम से, कि मेरा आधा घंटे पहले निपट निपट जाता ना काम, तो वो आधा घंटा लेट हो गया। बट कोई नहीं, ये वाले क चीज़ें भी करनी पड़ती है।
तो अपना घर है तो भैया ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो बस अभी मैं इसी चीज़ से झेल रही थी। अभी हस्बैंड होते हैं ना तो वो हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। तो ऐसे टाइम पे ना उनकी मुझे बहुत याद आती है क्योंकि ऐसे टाइम पे ना वही बहुत हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ का पानी ही निकालने में लगी थी मैं बार-बार। इतना डरावना तूफान, मतलब बार-बार यहाँ पे पानी आ जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना पोर्शन, ये वाले गेट का सामने वाले का, इधर बार-बार पानी आ जा रहा है। मैं बार-बार साफ कर रही हूँ। बस मेरा नहाना रह गया और सारा काम मेरा हो गया। 1 बजने वाला है, फिर मुझे करनी है लंच की तैयारी। एक बार मैं आपको बाहर के हालात दिखाती हूँ, आप खुद देख लीजिए। वैसे तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही है बट आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पूरा पानी ना मेरे गेट को बंद नहीं हो रहा। क्या भयंकर है भाई। तो गाइस बस बारिश भी रुक ही गई है, मतलब हल्की-हल्की सी पड़ रही है। वो वाली बात नहीं है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और मैं यहाँ पर नहा के भी आ गई थी। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, और ये मैंने अलग से इस पे लेस लगा के बनवाया है। ये ना मेरे पास कपड़ा था तो कपड़े पे मैंने अलग से लेस लगवाई है। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और आज लंच में बनेंगे दाल-चावल। तो बस दाल मैं बनाऊँगी अरहर की, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो अभी तक मेरा काम खत्म हुआ है। कहाँ मैं 1 बजे फ्री हो जाती और फिर मुझको ये सब करते-करते ना 1:30 बज गया। आधा घंटा तो मुझे उसी में लग गया, फिर मैं नहा के आई, मतलब अभी ऐसे ही टाइम हो रहा होगा पौने 2 बजे का टाइम। तो अभी मैं बनाने लग गई थी लंच, और यहाँ पर मैंने दाल सोख करके रख दी। आजकल सब्जी भी ना जल्दी बन जाती है क्योंकि लहसुन, प्याज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस तड़का लगाना पड़ता है, वही बेसिक मसाले और जीरे का, हरी मिर्च का। तो बस उसी का तड़का लगेगा, और जैसे ही कुकर गरम होने के लिए रख दिया तो अभी मैं चावल भी सोख करके रख दूँगी साथ-साथ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है। कमेंट ज़रूर करना। और गाइज़ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी एक जो शॉर्ट्स वीडियो है ना उसपे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी किसी वीडियो पर 1 लाख, चाहे वो शॉर्ट्स ही क्यों ना हो, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी वीडियो होती है जो मैं लॉन्ग वीडियोज़ डालती हूँ, व्लॉग डालती हूँ, उस पे हो, उस पे भी कभी न कभी मेहनत का फल मिलेगा। बट इतनी खुशी मुझे हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी उस शॉर्ट्स पे ना 1 लाख व्यूज़ पूरे हो गए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो बस अभी मैं यहाँ पर दाल में तड़का लगा दूँगी, और सोसाइटी में रखे गए हैं गणपति जी। वैसे तो बहुत जगह रखे गए हैं, मेरी बिल्डिंग में भी रखे हैं, सामने बिल्डिंग में भी रखे हैं, फिर किसी ने अपने घर में भी रखे हैं। लेकिन एक जो वैसे रखे हुए हैं ना कि जिसमें सब आ जा सकते हैं, सामूहिक जैसे सामाजिक होते हैं ना वैसे रखे हुए हैं, तो एक वैसे भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पर आज मैं जाने की सोच रही थी क्योंकि आज वहाँ पर राधा अष्टमी का प्रोग्राम है। तो बस ये काम निपटने ही वाला है मेरा। शाम को ऐसे ही जाएँगे 4:30-5 बजे के करीब, क्योंकि वैसे तो कीर्तन 2 बजे से बोला है बट आवाज़ अभी आ नहीं रही थी। जैसे ही आवाज़ आनी शुरू होगी तब उसके बाद जाएँगे। तो अभी पहले ये सारा काम घर का खत्म करती हूँ, उसके बाद ही घर जाना होगा। हस्बैंड अभी आए नहीं है ऑफिस से, तो मैंने कहा उनके लिए लंच वगैरह बना के रख दूँगी। फिर कोई टेंशन नहीं रहती है बाहर जाने के बाद। जब घर में सारा काम कंप्लीट होता है ना, लंच वगैरह बना रहता है, नहीं तो बाहर निकल के भी ना टेंशन सी रहती है। गाइस राधा अष्टमी वाले प्रोग्राम में तो मैं गई थी बट उसमें तो मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि वहां पर मेरा फोन बंद हो गया था और मुझे ध्यान भी नहीं रहा चार्ज करना। उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैं क्या बताऊं। लेकिन कल जो है अपने घर में गणेश जी रखे थे किसी ने, वो भी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो उन्होंने अपने गणपति जी का 7 दिन का विसर्जन किया, तो उसकी ये वीडियो है।
मेरे नाम से करो। 5% बैटरी बची है।